जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़े गंभीर इशुओं को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो इस समय कार्रवाई चल रही है हाउस के अंदर, और उसमें जिस हिसाब से चीज़ों को देखा जा रहा है और जो रोल इस समय स्पीकर साहब का होना चाहिए, उन सब के ऊपर क्या इस समय स्थिति क्या है हाउस की, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस समय जो जो चीज़ें वहाँ पर हुई उनके ऊपर संज्ञान मैं लूंगा, उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो एक्स एमएलसी गिरधारी लाल रैना जी हैं, जो खुद हाउस में रहे हैं, उसकी टेक्निकल क्या एस्पेक्ट्स हैं कि उसके अंदर रूल्स क्या बोलते हैं और रेगुलेशन क्या बोलते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके टेक्निकल पॉइंट सारे का सारा गिरधारी लाल रैना जी रहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे मीडिया इंचार्ज प्रदीप जी भी रहेंगे। देखिए, स्टार्टिंग की क्योंकि जो बात यहाँ से शुरू हुई है, और वो कल अगर आपको याद होगा, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हाउस में अपना पक्ष रखा और जवाब देने की उन्होंने जब बात की, उन्होंने जो शुरुआत कल की, तो उमर साहब आपने शीन से शुरुआत की और कश्मीरी में आपको पता है, और हम चलती रही 87 के बाद शुरू हुई थी, अगर आपको याद होगा। और इस बर्फ के पिघलने में, इस बहार के आने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का, और उस ऐतिहासिक दिन का 5 अगस्त 2019 के उस दिन का है। तो सबसे पहले ये श्रेय आपको भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, वरना आप पर होता तो ये शीन अभी चलती रहती और हम बर्फबारी में ही रहते। दूसरी, क्योंकि कल उमर साहब ने हमारे मनकोटिया साहब को कटाक्ष किया क्रिकेट के ऊपर, जब उन्होंने पूछा कि आपने पेस बॉलिंग छोड़ के और मैंने स्पिन करना शुरू हो गया, तो उमर साहब ने एक रुचि दिखाई है क्रिकेट के अंदर। तो आपकी रुचि से तो हम समझ सकते हैं, अब क्योंकि आपकी क्रिकेट में रुचि बढ़ गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उमर साहब आप जेकेसीए के ऊपर जो जो हुआ है उसका भी जरा इस हाउस को बताएंगे, क्या हुआ और क्या नहीं, और कहां पर वो जो जेकेसीए की बातें हैं उसके ऊपर भी थोड़ी क्लियरिटी करें। शायद तभी हम समझ पाएंगे कि आपकी रुचि जो है वो सिलेक्टिव नहीं है क्रिकेट को लेकर, बल्कि वो आप ये हैं। और मैं स्पीकर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज चेयर, के जहां पर एक तरफ आप हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनकी कोई भी टाइम को आप लिमिटेड कर देते हैं और अपने टाइम के अंदर उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देते। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है, मैं बताना चाहता हूं फिर से, जिसे इस समय लीड वहां पर सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कर रहे हैं। देखा जाए 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आज आप जो लोगों की आवाज है उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पीकर साहब को कहूंगा कि हमारे जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आए तो पूरी तरह से उनको उनका मौका देना चाहिए। जिस तरह से हमारे लोग चेयर का डेकोरम रखते हुए वो जो मर्जी बोल रहे हो, भले वो अपने कानूनी और इन सब मापदंडों से परे होकर बोल रहे हो, भले वो हाउस का डेकोरम खराब कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, उस पर हम बहना चाहते हैं। और महराज मलिक के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि जो काम उन्होंने किया है, इसके ऊपर आज हिंदू मुसलमान दोनों को आके इनके ऊपर पूछना चाहिए कि ये इस तरह की भाषा किस तरह से यूज कर सकते। जिस तरह से महराज मलिक ने यह कहा कि हिंदू जो है वो सभी के सभी शराब पीते हैं और बेशर्मी से शराब पीते हैं, ये बात कहनी, और ये कहना कि जो मुसलमान हैं वो चोर शराबी हैं, यानी कि चोरी से शराब पीते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। ये हिंदुओं के ऊपर भी कटाक्ष है और हमारे मुसलमान भाइयों पर भी कटाक्ष है। किसी की गलत आदत को किसी के धर्म विशेष के साथ जोड़ना, यह किसी भी एमएलए को शोभा नहीं देता। और अगर इस तरह की बात की जा रही है, ये निंदनीय है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सब है, और इस तरह से कई लोग हैं जिनके धार्मिक आस्था को इन्होंने घात पहुंचाया है। और ये कहना कि हिंदू जो है वो शराबी हैं और मुसलमान जो हैं वो चोर शराबी हैं, ये कहना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके ऊपर जहां पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसमें नहीं आना चाहते कि हिंदू या मुसलमान का क्या, हमारे लिए सभी के सभी लोग एक बराबर है। लेकिन मैं धर्म गुरुओं से, मैं उलेमाओं से, मैं शाही इमाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कटाक्ष खासकर जो किया गया, जो कहा गया कि मुसलमान चोरी से शराब पीते हैं, इसके खिलाफ इन सबको संज्ञान लेना चाहिए और इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए मुझे लगता है कि इसके ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये दायित्व आप सबका बनता है, हम इसे कम से कम हिंदू मुसलमान के पैरामीटर से ना देखें, लेकिन जिसने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है, और एक समाज के अंदर जो गलत चीज है शराब है, किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप शराब पिए, किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप गलत काम करें, लेकिन एक विधायक जो भारत देश के संविधान की कसम देने के बाद अगर इस तरह से बात करता है, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए
एक बड़े शर्म की बात है। हम उसे अलो कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। यही नहीं, जो एक और कटाक्ष उन्होंने किया, और खासकर मैं स्पीकर साहब आपको कहना चाहता हूं कि इस समय सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर यहां पर कोई है तो माननीय एलजी साहब है। एलजी साहब के ऊपर जिस तरह की उन्होंने कल बात की और शराब माफिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात की, मुझे लगता है स्पीकर साहब आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। इस तरह का कटाक्ष इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान की अगर बात की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे एलजी साहब जो हैं इस यूटी के हेड हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की बात की जाए, इसके खिलाफ सख्त डिबेट्स की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे जा रहा है, और जो इश्यूज जिस पर बात होनी चाहिए उनके बदले ऐसे ट्रिवियल इश्यूज पर बात पहुंचाई जा रही है। और ये केवल सिर्फ उस एक एमएलए की बात नहीं है जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका लिकर स्कैम के कारण दिल्ली में सूतड़ा साफ हुआ। वो लिकर के बारे में अपना मॉरल हाई ग्राउंड ले। हमें लगता है कि ये स्पिन बॉलिंग की जिसकी चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, ये स्पिन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है। जो बातें वो खुद नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे अलायंस पार्टनर्स को यूज करते हुए उनको सामने करके उनसे बातें कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, प्रिविलेजेस, लेकिन वो किसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं है, वो एक उसका एक प्रेसिडेंस भी है, उसका आपके आप में जो एक ट्रेडिशन भी रही है। और वो किया प्रॉपरली जब एलजी साहब का नाम ड्रैग किया गया। एक एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे अभी बताया गया, वो यहां पर हेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दूसरा, ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ इन द ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता था वहां पर। ये किस लेवल की बात हम अलाउ कर रहे हैं। और ये क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है हाउस की, उनको इसका देखना चाहिए। अगर वो उस वक्त नहीं देख पाए तो बाद में उनके खिलाफ कैसे एक्शन हो, ये यहां तक भी हो सकता है ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड अगर जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो। क्योंकि ये प्रिविलेजेस जो है ना, ये विश्वास न केवल जो हाउस है उस पर से उड़ जाएगा, उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, बल्कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है उनकी इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। इस प्रकार की जिम्मेवारी प्रिजाइडिंग अथॉरिटीज की रहती है। पार्लियामेंट में चाहे हो, चाहे असेंबली में हो, डिबेट्स होती है, आपकी फ्रीडम है। आप जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, उनको उनकी मेंबरशिप छीननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इरेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। और उस वक्त किया है जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें रखना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको इसके उनके कहने से, उनके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो एक जजमेंट की बात कर रहे थे। वो यहां पर क्या कि आप इस तरह से जो प्रॉक्सी वार चलाते हैं, इससे आपकी कोई साख बनती है, ऐसा नहीं है। आपकी मेजॉरिटी असेंबली में हो सकती है, लेकिन लोगों में जो मेजॉरिटी है उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया है। आपकी वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं है, ठीक सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाकर आप असेंबली में अपोजिशन को चुप करा सकते हैं। ऐसा अगर आपका विश्वास है तो आप गलत फहमी में है। लोग देख रहे हैं, आपको दोबारा लोगों के पास आना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन इश्यूज को लोगों की अदालत में भी ले जाएगी। और जो कानूनन और भी जो कोई तरीका होगा जिसमें हमारे जो लेजिस्लेटर्स है वो भी, आज आपकी प्रिविलेजेस कमेटी नहीं बनी हुई है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस या जो स्पीकर है उनके पास अथॉरिटी है, इसलिए उनको उस अथॉरिटी का यूटिलाइज करते हुए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा क्या जवाब है? देखिए, यही तो हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र किस प्रकार से, उन्होंने दिल्ली में भी वही किया, उन्होंने पंजाब में भी, अगर आप देखेंगे वो डबल स्टैंडर्ड किस प्रकार से, पहले तो वो किसानों के लिए क्या कह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। इसलिए उनको एनार्किस्ट, जो एनार्की फैलाते हैं, उनको वो लोग पसंद आते हैं, इसीलिए उन लोगों को आगे करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। ये इनको अगर इस एनार्की फैलाने का रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उनका, ये भी कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है। 150 जो दुकानें जो शराब की खोली गई, बीजेपी चुपचाप देखती रही, क्योंकि एलजी प्रशासन था, कोई विरोध नहीं किया। जिस तरह से आप विरोध करते हैं, उस समय कुछ नहीं, जगह जगह पे कोने कोने में शराब के ठेके खोले गए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने दुकानों को खोलने का समर्थन कभी नहीं किया है। उन्होंने भी नहीं किया ना। आपका प्रश्न आया है, अगर आप हमें इजाजत दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लिकर पॉलिसी में जिस प्रकार की देश भर में चलते हैं उसके विरोध में जितना भी जो उसके अगर उसका वायलेशन हुआ है
उसके खिलाफ हमने मंदिरों के सामने जो पूजा स्थल है उसके सामने उसका बिल्कुल डटकर मुकाबला विरोध किया है और इसका विरोध किया है कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट जितना भी है। जिस तरह से सर्वे चल रही है और यहाँ पे एक जो है शराबबंदी के ऊपर बिल भी आने वाला है, क्या बीजेपी उस शराबबंदी का समर्थन करेगी या जिस तरह से आपने 150 दुकानें खोल दी हैं उसके चुपचाप आपने, क्योंकि एलजी प्रशासन आप बोल ही नहीं सकते एलजी के खिलाफ, तो आप चुपचाप देखते रह कर 150 दुकानें खुल गई। 6 महीने हो गए क्या इस सरकार ने, जिसको आप सो कॉल्ड पॉपुलर सरकार कहते हैं, क्या इन्होंने उस पर कोई एक्शन मतलब नहीं? भारतीय जनता पार्टी कानून के विरुद्ध में नहीं है। हाँ, हम शराब के समर्थन में भी नहीं है शराब पीना, लेकिन इसको आप जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। हमने देखा हुआ है कि आपने भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार आपकी पहले जब आप ऑपोजिशन में थे वहां एक पूरा असेंबली में एक माहौल बनाया जाता है शराबबंदी मंदिरों के शहर में लागू करो, तो आप इस समय चुप हैं। हम चुप नहीं है, हम एक प्रैक्टिकली एक साथ मानते हैं कि कानून के जरिए जबरदस्ती आप कुछ चीजें नहीं रुकवा सकते हैं। आपने सामाजिक जागरूकता इस प्रकार से करनी है, अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है ताकि लोग, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, नशे इसलिए किसी भी नशा को, लेकिन हम इसको कानून से ज्यादा सामाजिक अवेयरनेस का इशू मानते हैं, ऐसा हमारा। मैं दरख्वास्त करूंगा संधू साहब से कि जिस इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संधू साहब जिस इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कृपया अगर वो वाला इशू है आप महराज मलिक को ना बचाते हुए